हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? प्यारे बच्चे को चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। बच्चा पार्टी जुड़ जा सब कोई। आज का जो टॉपिक रहेगा डिजिट, क्या रहेगा टॉपिक? डिजिट। डिजिट मीन्स दोस्त अंक होता है। क्या होता है? अंक। सब कोई ध्यान देना। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। आज बताओ अंक कितना होता है पता है? मोबाइल में टाइप करते समय देखा कितना अंक होता है बताओ? मोबाइल में जो टाइप करता है उस टाइम कितना अंक होता है बताओ? 1 से लेकर 9 तक रहता है। बोलो रहता है रहता है। उसके बाद नीचे क्या रहता है? 0 रहता है। रहता है रहता है। मोबाइल में नंबर टाइप क्या किया बताओ? वो जितना है 10 गो होगा उसको क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं साथी? डिजिट, जिसको हम बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। आज उसी पर चर्चा करेंगे। सब कोई रेडी हो समझने के लिए? यस सर। ठीक है, सब कोई रेडी रहना। ठीक, ध्यान देना सब कोई बोर्ड पर। ठीक है साथी? क्या लिखे हैं? डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। क्या होता है साथी? अंक। ठीक, अंक कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। याद रखना सब कोई। अंक कितना होता है? 10। पूछेंगे डिजिट कितना होता है बताओ? 10। अब कौन कौन होता है सब कोई बोलना साथ में। ठीक, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ 10 पूरा। किसी को दिक्कत? पूछेंगे डिजिट कितना होता है, जवाब देगा 10। और कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक, डिजिट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो होता है ना एक अंक में होता है। और इसको संख्या में कैसे लिखते हैं? इसको अंक न बोलते हैं। संख्या में जब भी लिखते हैं इसके आगे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 0। तब वो किसमें बदल जाता है? संख्या में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है साथी? संख्या में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? संख्या में। देखना दोस्त, इसको अंक तो बोलते हैं। अंक पता हो गया कितना होता है? 10। संख्या बोले संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं साथी? नंबर। तो इसके साथ में अगर संख्या बोलेंगे इसी को लिखने के लिए कैसे लिखेगा? 0 1 0 2। आ रहा समझ में ना? ये इसको क्या बोलते हैं? संख्या। क्या बोलते हैं साथी? संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 0 3। क्या लिखेंगे? 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0। पता है डेट में लिखता है? लिखता है बताओ? ऐसे लिखता है ना, जब भी डेट में ही लिखता है 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0। किसी को दिक्कत? इस तरह लिखते हैं ना। अब जो आगे नंबर बढ़ेगा किसमें बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा ना। 11 2 अंक वाला आ जाएगा ना। 2 अंक वाले से आगे ना उसको क्या बोलते हैं? संख्या। क्या कहते हैं उसको? संख्या। इसको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। ठीक है, तो इसको समझ, ये वाले समझ में आ गया? बोलो, इसको समझ लिया? किसी को दिक्कत नहीं ना? पता है? बताओ एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है? बताओ एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो साथी, क्या होता है बताओ? कोई भी जवाब दो। इतना सारा स्टूडेंट जुड़े हो, सब कोई बोलो कितना होता है बताओ? नहीं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे बच्चों 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक, 1 होता है। देखो 1 है सबसे छोटा। माइंड में कैच करो, 1 होता है। बोलो ऐसे नो, सबसे छोटा 1 है ना। इसीलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। याद रखना दोस्त, एक अंकों की पूछेंगे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जवाब क्या देगा? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे क्या जवाब देगा? बोलो नहीं साथी। देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जैसे पूछे ना, 1 के आगे क्या लगाना है? 0। क्या लगाना है? 0। क्या लगाना है? 0। 10 हो जाएगा। पूछेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या जवाब देगा? 10। क्या जवाब देगा? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। क्या जवाब देगा? 100। क्या जवाब देगा? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 1000। क्या देगा जवाब? 1000। मतलब अब आगे 0 लगाते जा रहा है। ठीक ठीक। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे, 1 लाख जवाब देगा। क्या देगा साथी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, यही ना, 3 0 4 0 हुआ ना। ठीक, 10,000 क्या जाएगा? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर कितना? 5 0 लगाना पड़ेगा।
1 पर 2 जीरो, ठीक, बढ़ाते गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 जीरो लगेगा, एक भी अंक है ना, बोलो किसी को दिक्कत? जैसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे, 1 पर 5 जीरो, बोलो किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आगे समझ में बोलो। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। आया समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बताओ, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ साथी, जल्दी कमेंट करो जल्दी। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, बोलो, गलत या सही बोलो? 9, बहुत अच्छा। 1 अंकों की, इसको छोटी संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, छोटी संख्या, ठीक। अब लिख देते हैं बड़ी संख्या, क्या लिख देते साथी? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या जवाब देगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या साथी 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 9 चलेगा, समझ गया ना? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, याद रखना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या जवाब देगा? 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो, 999, यानी कि 53। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 बोलेगा, 4 को 9, इसको क्या दहा करके बोलेगा? 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, बोलो किसी को दिक्कत? इसको दहा के क्या बोलेगा, बोलो जल्दी बोलो। 99,999, बोलो किसी को दिक्कत? और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो 6 को 9। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे 7 को 9। अब बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? छोटी संख्या बड़ी संख्या समझ में आ गया? बोलो क्लियर हुआ? किसी साथी को दिक्कत? अभी बोलो, अभी माइंड में सेट हुआ हुआ। आज के बाद कोई पूछेगा, बोलो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या जवाब देगा? 1 बड़ी संख्या, ठीक। छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा साथी? 9। किसी को दिक्कत? और एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या एंड बड़ी संख्या का अंतर बताओ। अंतर मतलब समझ गया ना? डिफरेंट क्या होता है? 9 में 1 घटा देगा, कितना हो जाएगा बताओ? 8 हो जाएगा ना अंतर, ठीक। 1 अंकों यानी कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जवाब दो 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? फटाफट कॉपी भी नोट कर लो दोस्त, जल्दी फटाफट। देखना साथी, अब जो है ना जीरो का महत्व बताएंगे, जीरो का क्या रोल होता है मैथ में, उसका रोल बताएंगे, ठीक है साथी। ध्यान देना, जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने? माइंड में सेट करना। पूछेगा बताओ जीरो का खोज किसने किया था? जवाब देगा आर्यभट्ट। याद रख लेना, अभी याद कर लो, जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। और कहाँ का वैज्ञानिक था? यही का था, ठीक। कहाँ का था? यही का था। मैथमेटिक्स जो होता है यही का था, ठीक, इंडिया का ही था, ठीक। जीरो का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। क्या जवाब देगा? आर्यभट्ट, ठीक। अब जीरो का महत्व देखो, रोल क्या होता है, रोल क्या अदा करता है वो जानो, ठीक। देखो सबसे पहले साथी देखो, जीरो इसको क्या बोलते हैं? जीरो, ठीक। जीरो अगर एक यहाँ लिखे, एक के इधर जीरो लगाएंगे तो इधर लगाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ गया ना? इधर लगाएंगे साथी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बोलो, बोलेगा 0 0 0 0 1 बोलता है? नहीं बोलता। अगर साथी यही जीरो हम राइट साइड लगाए, ठीक, राइट साइड लगाएंगे तो बोलो महत्व हो जाता है, क्या होता है बताओ? समझ में आ रहा है ना? अभी हम पूरा नहीं बताए, अगर एक के इधर हम लेफ्ट साइड कितो जीरो लगा देंगे, इधर महत्व नहीं है इसका, समझ गया ना?
अगर एक जीरो उठा करके हम इधर राइट साइड लगा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, महत्व। क्या हो जाएगा, महत्व है, वैल्यू हो जाता है इसका। आप देखो अब 3 जीरो इधर लगा देंगे, यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, इसको क्या पड़ेगा बोलो, इसको दशांश शतांश में पड़ेगा, समझ गया ना, इसका बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है। लेकिन इधर जीरो लगाएंगे राइट साइड तो इसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है, समझ गया ना। अब इस किसमें बदल गया बता तो, किसमें बदल गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1000 हो गया, वैल्यू बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बताओ। अब नेक्स्ट देखना, एक पर हम 4 जीरो दे दिए, क्या दे दिए, 4 जीरो, अब कितना हो गया बताओ, 10,000। बोलो वैल्यू है नहीं जीरो का, जस्ट बताए ना, उधर कितना भी दे दो थोड़ा बहुत उसका वैल्यू होता है ना, यही चीज है वैल्यू, समझ गया ना, महत्व क्या है। ठीक, अब देखना साथी, अब बोलो एक चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखना सर, अब जोड़ के बारे में बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन का नाम क्या बताओ, जोड़, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस, क्या बोलते हैं, प्लस। पता है जीरो को जीरो में जोड़ते हैं क्या था साथी, बताओ, याद रखना, जीरो को जीरो में जोड़ते हैं क्या था बताओ, जीरो, सबको पता है, जीरो को जीरो में जोड़ते हैं क्या था, जीरो, होता है ना। ठीक, अब देखो कितना भी जीरो जोड़ दो, देखो जीरो जोड़े जीरो, अब कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ के बताओ, क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अगर जीरो को जीरो में जोड़ते, कितना भी जीरो जोड़ दो क्या हो जाएगा, उसका मान जीरो ही होता है, क्या होता है साथी, जीरो ही होता है। आ रहे समझ में, बोलो किसी को दिक्कत करे बच्चों, नहीं ना। अब देखो घटा, देखना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घाटा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइनस, माइनस या बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक, देख जीरो में जीरो घटाता है क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, जीरो, क्या होता है, जीरो, याद रखना, जीरो में जीरो घटाकर क्या होता है, जीरो ही होता है, समझ गया ना, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। कितना भी जीरो में जीरो घटा लो, ठीक, घटा लो, कोई दिक्कत, और लिख दें, ठीक। अब इसको घटाओ क्या आ जाएगा बताओ, जीरो, जीरो। आ रहा समझ में जीरो का वैल्यू, ठीक। अब आ जाए क्या होता है, गुना, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्शन, क्या होता है, मल्टीप्लेक्शन। देखो किसी भी अंक या संख्या में गुना करते, कितना भी संख्या ले लो, लाख, करोड़, अरब, खरब, जितना भी लिख लो, अगर उसमें जीरो से गुना करना पड़ जाएगा ना, उसका मान क्या होता है साथी, जीरो होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, जीरो होता है। किसी को दिक्कत, मान लो हम संख्या लिख दिए यहाँ पर 3, 4, 5, 6 गुना जीरो, अब इसका वैल्यू क्या देगा बता दो तो, जीरो। कितना मतलब, या तो 1, 2, 3, 4 जीरो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत, या इसको एक जीरो से भी डिनोट किया जाता है, समझ गया ना, या सारा इसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, समझ गया ना। अब ये नहीं करेगा, 6 में जीरो से गुना किया 6 हो जाएगा, गलत चीज हो जाएगा, ठीक ठीक, गलत मान आ जाएगा, गलत रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे हम लिखे साथी, देखो 9, 8, 4, 6, 5, कितना भी संख्या ले लो और आगे लिख दो, कोई दिक्कत, और मान लो लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर एक जीरो से गुना किया तो क्या हो गया, बोल इसका वैल्यू जीरो, एक को जीरो देना पड़ेगा, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं, हम भी 1000 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, बोलो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बोलो प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आ रहे हैं समझ में, वो चीज बताओ हमको, यानी कि कितना भी संख्या ले लो, अगर उसमें जीरो से गुना करना पड़ जाए ना, उसका मान क्या था, वैल्यू क्या था साथी, जीरो। क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। पता चल रहा है ना, चल रहा है। नहीं तो कितना स्टूडेंट क्या कर देता है, यहाँ मतलब मान लो यहाँ पर 5 में जीरो गुना किया 5, वो गलत हो जाता है, एक गलत डिसीजन ले रहा है, समझ गया ना, गलत डिसीजन नहीं ले रहा है, समझ गया ना, गलत डिसीजन लेना भी नहीं साथी। जीरो यानी कि कितना भी संख्या से जो मल्टीपल कर दो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। बोलो किसी को दिक्कत, बोलो किसी को दिक्कत है तो बताओ, एनी क्वेश्चन, बोलो नहीं ना, क्वेश्चन है तो बताओ, जीरो पर और डाउट है तो बताओ साथी, नहीं ना, क्लियर हुआ जीरो है। अब चलो डिवाइड के बारे में आते हैं, भाग, क्या बोलते हैं, भाग, ठीक। अब देखो साथी, यहाँ अगर हम 4 से यानी कि 0 से भाग देते हैं, ठीक, इसका मान जानता क्या हो जाता है, जानता है, इन्फिनिट हो जाता है। क्या साथी, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट, इसको हम बोलते हैं अनंत। याद रखना सिंबल का नाम क्या है, इन्फिनिट,
इन्फिनिट। क्या बोलेगा? इन्फिनिट। हिंदी में क्या बोलेगा? अनंत। अनंत। क्या बोले साथी? अनंत। यानी कि किसी भी संख्या ले लो, यानी कि यहाँ पर 8 9 4, अगर इसमें 0 से डिवाइड देंगे ना, क्या देगा साथी? इसका मान इन्फिनिट। कोई मान नहीं निकलेगा, समझो। कोई सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। समझ गया ना? इसका नो सोल्यूशन। आ रहे समझ में? बोलो, किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ना? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? पता है जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं क्या हो जाता है? जीरो। जीरो में जीरो जोड़ते हैं क्या होता है? जीरो। जीरो में जीरो घटाते हैं क्या होता है? जीरो। अगर किसी संख्या में जीरो से डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाता है? उसका मान अनंत हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिट। आया समझ में जीरो का महत्व? ठीक है, जीरो का महत्व अभी समझ में आ गया, तो अब 1 का महत्व बताएंगे। एक का रोल क्या अदा करता है? एक का रोल समझ गया ना? एक क्या रोल अदा करता है मैथमेटिक्स में, वो चीज जानना है। सब कोई कॉपी फटाफट नोट कर लो, आगे समझ लो, फटाफट नोट करो। देखना दोस्त, एक जो है, एक ना रूट संख्या है ना यौगिक संख्या है। समझ गया ना? एक ऐसा है, उसका न यौगिक में जाता है न रूट में जाता है। ठीक, ये एकदम खुलायाम घूमता है, एक कोई मतलब नहीं। ठीक, एक जो है खुलायाम घूमता है साथी। देखो, किसी संख्या में सबसे पहले गुना के बारे में याद करो। ठीक, ध्यान देना, गुना। और किसी संख्या में एक से गुना करते हैं ना, अगर किसी संख्या में एक से गुना करते हैं, देख लेना साथी, बोर्ड पे ध्यान देना। 9 4 6 7 गुना 1 किए तो इसका मान क्या होता जानता है? सेम अंक हो जाता है। होता है ना? होता है? बताएंगे बताना। ठीक, क्या हो जाता है? सेम अंक हो जाता है। जैसे एक का एक को 7 से गुना करेंगे, एक का एक को 7 बार पढ़ेंगे 7 हो जाएगा। एक का एक को 6 बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा। एक का एक को 4 बार पढ़ेगा 4। एक का एक को 9 बार पढ़ेगा क्या हो जाएगा? 9। आ रहा समझ में? कितना भी संख्या में एक से गुना कर दो, जो अंक है वही हो जाएगा। समझ गया ना? जैसे हम लिखे 4 2 3 1 गुना 1, बोलो क्या हो जाएगा? एक का एक पड़ेगा 1, बोल। एक का एक का 3 बार पड़ेगा 3, एक का एक का 2 बार पड़ेगा 2, एक का एक का 4 बार पड़ेगा 4। आया एक का मत समझने में? बोलो, किसी को दिक्कत नहीं? बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब जो डिवाइड देते हैं, भाग में देखना। ठीक है साथी, डिवाइड स्टूडेंट देखना, यहाँ पर डिवाइड जैसे 9 यानी 4 2 भाग लिए 1 से, कोई दिक्कत नहीं, जो अंक है वही आ जाएगा। ठीक, देखो, एक का एक को 9 बार पढ़ो, 9 बार में खा जाएगा, खा जाएगा बताओ, खा जाएगा। फिर 4 उतरेगा, एक का एक को 4 बार पढ़ो, कट गया ना? जीरो हो जाएगा ना? घटाएगा तो बोलो, जीरो यानी जीरो के बदले में काट कुट्टी भी दे सकता है ना? हाँ, ठीक। अब क्या उतरेगा? 2। ठीक, एक का एक को 2 बार पढ़ो, यहाँ 2 लिखे, बोल। किसी को दिक्कत? ये वाला भागा बनाने में तो मजा आता है, बोल। मजा आता है ना? आता है, खाली एक मिल जाए के पकड़ के सुरख लेंगे। ठीक, और देखो डिवाइड देख लो साथी, 5 6 7, बोलो, एक से डिवाइड देने पर कोई प्रभाव पड़ता है? बोलो, पड़ता है इस अंक पर प्रभाव? नहीं ना? अब देखो, एक का एक को 3 बार पढ़ो, 3 हो जाएगा, आ जाएगा ना? बताओ, 5 उतरेगा ना? फिर एक का एक को 5 बार पढ़ो, क्या आ जाएगा? 5 कटा। फिर एक का एक को 6 उतरेगा, तो एक का एक को 6 बार पढ़ेगा, क्या हो जाएगा साथी? 6 ही हो जाएगा। बोलो, कट गया ना? 7 उतारो तो फिर 7 कट जाएगा ना? कोई प्रभाव पड़ा एक से डिवाइड देने पर? बोलो, किसी को दिक्कत? बोलो, यहाँ तक समझ आ गया? बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी, समझ गया ना? अगर दिक्कत है अभी भी तो बताओ, नहीं तो कितना जीरो से गुना कर देते हैं, वही अंक लिख देता है, वो चीज गलत हो जाता है साथी। ऐसा गलती कभी नहीं करना। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा गलती कभी नहीं करना। ये सब छोटा छोटा बात जो है ना, माइंड में समझा के रखो, सेट करके रखो, कहाँ कहाँ क्या होता है, ये सब कैलकुलेशन रखना जरूरी है। ठीक, करके माइंड में, समझ गया ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? समझ आ गया ना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर साथी। बता साथी, 1 से लेकर 100 तक गिनती काउंटिंग कौन जानता है? कौन जानता है? बताओ, सब कोई जानता है ना? अच्छा बताओ, कभी सीखा है? 1 और 100 के बीच में 1 कितना बार आता है? बताओ, कितना बार आता है?
1 और 100 के बीच में एक कितना बार आता है बताओ? हाँ नहीं, काउंटिंग कर लेना साथी, गिनती करके। 1 और 100 के बीच में साथी एक जो आता है कितना बार आता है? 21 बार। लिख के देखो, 21 बार आता है, समझ गया ना। और जीरो कितना बार आता है? 11 बार आता है। कितना बार साथी? 11 बार। अब पता कर दें, बोलो, ध्यान देना। 1 का 1 में 10 में 0, बोलो 1 0 हो गया ना। उसके बाद 20 में 0, बोलो, फिर 30 में 0, 40 में 0, 50 में 0, 60 में 0, 70 में 0, 80 में 0, 90 में 0, 100 में 2 0। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई एम राइट? कितना 0? 11 0। पूछेंगे बताओ 100 और 100 के बीच में कितना 0 होता है? क्या जवाब देगा? 11 बार। आए समझ में? बोलो समझा नहीं समझा? अब एक पर भी चर्चा कर रहे थे, 21 बार होगा ना होगा, दिमाग लगाना। एक हो गया तो बोलो, हो गया ना, फर्स्ट 1 हो गया ना। 10 में जो 1 आता है ना बताओ, बोलो आता है ना आता है? बोलो जल्दी। 10 में जो लिखे 1 आता है ना आता है? अब फिर यहाँ पर 11 में आता है ना आता, बताओ। हाँ, उसके बाद 21 यानी 12 में भी आता है। हाँ ठीक है, 12 में भी 1 आता है ना। हाँ, 13 में भी आता है, बोलो 13 में भी होता है। उसके बाद 14 में भी होता है, 15 में भी होता है, 16 में भी 1 होता है, 17 में भी 1 होता है, 18 में भी 1 होता है, बोलो 19 में भी 1 होता है ना। 20 में नहीं होगा, 21 में होगा। किस में होगा? 21 में 1 होगा, बोलो होगा ना। उसके बाद 31 में 1 होगा, बोलो नहीं यार, बोलो आगे बोलते जाओ। 41 में 1 होगा ना। उसके बाद 51, क्या होगा साथी? 51 में 1 होगा ना। उसके बाद 61 में 1 होगा, 71 में 1 होगा, 81 में 1 होगा, 91 में 1 होगा, 100 में 1 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ढूंढो 19 को। अभी 2 को बताओ, जल्दी बताओ, कहीं छूटा की? 10 एक वो वाला जो है, एक नहीं लेगा, यहाँ पर लेगा 1 20वां 20। यही लोग काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 और आना है। कुछ छूटा है कि? नहीं छूटा? चलो बाद में याद रखना, 21 बार होता है, ठीक। अब देखो 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये जो है दोस्त 20 बार आता है। 1 और 100 के बीच में कितना बार आता है? 20 बार। याद रखना, कितना बार? 20 बार, ठीक। कितना बार आता है? 20 बार। कितना बार? 20 बार। बोल, किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ 1 और 100 के बीच में 2 कितना बार आता है? जवाब देगा 20 बार, ठीक। 1 और 100 के बीच में 3 कितना बार आता है? 20 बार। क्या जवाब देगा? 20 बार। 1 और 100 के बीच में 4 कितना बार आता है? 20 बार। 1 और 100 के बीच में बताओ। हाँ बहुत अच्छा।
11 में 2 आता है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2। समझ गया ना, बहुत सुंदर। अब 21 पूर्ण गया ना, बोलो 2 हो गया ना, काउंटिंग कर लो। इसको 2 बार दोस्त गिनना पड़ेगा तब 21 पूर्ण जाएगा। ठीक, अब देखो 5 कितना बार आता है 1 और 100 के बीच में? 20 बार। कितना बार आता है? 20 बार। पूछेंगे बता 1 और 100 के बीच में 6 कितना बार आता है? 20 बार। ठीक, और 1 और 100 के बीच में 7 कितना बार आता है? 20 बार। ठीक, 8 कितना आता है 1 और 100 के बीच में? 20 बार। जो है ना साथी सब कितना बार आएगा? 20 बार। बोलो, ऐसा कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, लेकिन माइंड में सेट कर लो। ठीक, इसको कॉपी में नोट कर लो और याद रखना कंपटीशन लेवल तक इसको पूछा जाता है। ठीक, लेकिन पढ़ना है, माइंड में सेट करना है। बोल, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, कल चर्चा करेंगे इसी नंबर पर, डिजिट पर। ठीक है साथी, क्लास करते रहना। ठीक, डेली करना पड़ेगा तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं? उतार लो, फटाफट नोट कर लो।